सब्सक्राइब कीजिए RBSE गुरुजी। हेलो बच्चों, मैं हूं राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल RBSE गुरुजी। बच्चों, इस वीडियो में मैं क्लास 12 के जो हमारे चैप्टर 1 है कंपोजिट फंक्शन, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको। केवल मैं इस चैप्टर से 10 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन जो हमारे राजस्थान बोर्ड 2020 जो अब शायद जून या जुलाई में हो सकता है, उसके अंदर ये आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको यहाँ बोर्ड पर, उसको आप साथ के साथ कॉपी पेन लेके बैठिए और उसके साथ प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं हमारा चैप्टर 1 कंपोजिट फंक्शंस। ठीक है, इसके बेसिक्स, इसकी जो थ्योरी वगैरह है, डिटेल है, ये सब आपने पढ़ी है पहले। मैं केवल क्वेश्चंस करवाऊंगा, उसकी जो बेसिक चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, जो आपके बुक में एग्जाम्पल 5 है। आपके बुक में जो एग्जाम्पल 5 दे रखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है एग्जाम्पल 5। तो यहां से हम देखते हैं क्या है। देखिए, यहां हमें एग्जाम्पल 5 में कुछ चीजें गिवन है। क्या गिवन है? देखिए, यहां हमें गिवन है सबसे पहले दो फंक्शन गिवन है, एक तो फंक्शन f है और दूसरा फंक्शन g है। तो यहां सबसे पहला जो हमारे फंक्शन f है वो है r2r, और यहां हमें fx जो दे रखा है वो fx गिवन है किसके इक्वल? x स्क्वायर प्लस 2 के इक्वल है। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 2 के इक्वल है। दूसरा जो हमारा फंक्शन है वो है g, ये भी r2r है, और यहां हमारे पास gx जो है वो इक्वल है x अपॉन x माइनस 1, x अपॉन x माइनस 1 के इक्वल। हमें इसमें फाइंड करना है FOG। फाइंड क्या करना है हमें? FOG फाइंड करना है और GOF फाइंड करना है। ये दो चीजें हमें इसमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले जब हमारे पास ये FOG और GOF फाइंड करने वाले क्वेश्चन आए, पहली बात ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का आएगा इसमें से। इस चैप्टर में से हमारे पास दो क्वेश्चन होते हैं, एक तो होता है 1 नंबर का और दूसरा होता है 2 नंबर का। एक 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कुल जो चैप्टर हमारे पास है ये 3 नंबर का चैप्टर है, तो बहुत अच्छे से आसानी से हम 3 नंबर ला सकते हैं। इजी चैप्टर है। ठीक है, तो देखिए, मैं बताना चाह रहा था कि जब हम FOG और GOF फाइंड करते हैं तो हमें ये बताना जरूरी होता है कि जो हमें फंक्शन f और g गिवन है, जो फंक्शन हमें f और g गिवन है, क्या उन दोनों को साथ में लेते हुए FOG और GOF एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, पहली चीज हमें ये बतानी है। FOG और GOF एग्जिस्ट होंगे या नहीं होंगे, ये हमें बताना है। तो यहां हमें पता है कि हमारे पास जो फंक्शन f है वो r2r में डिफाइंड है और फंक्शन g है वो भी r2r में डिफाइंड है। इसलिए हमारे पास यहां हमें पता है, देखिए क्लियरली हमें ये पता है, क्या पता है कि फंक्शन f जो है वो r2r में डिफाइंड है और जो फंक्शन g है वो भी r2r में डिफाइंड है, कोई परेशानी नहीं है। तो यहां हमारे पास जो FOG एंड GOF जो होंगे वो भी क्या हो जाएंगे? R2R में डिफाइंड हो जाएंगे। बोथ आर एग्जिस्ट, बोथ एग्जिस्ट, दोनों क्या करेंगे? ये एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास FOG भी R2R हो जाएगा और GOF भी R2R हो जाएगा। ठीक है, तो पहली बात हमने बता दी कि हमारे पास जो FOG और GOF है वो दोनों क्या करेंगे? एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल क्या दे रखा है? हमें x दे रखा है। वेरिएबल जो x दे रखा है इसको हम क्या मानते हैं कि मान लिया हमारे पास x जो है वो किससे बिलोंग करता है? r से बिलोंग करता है। r मतलब रियल नंबर होता है, आप सबको पता है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि जो x है वो किसमें बिलोंग करता है? रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो हम लिख लेते
लेट x बिलोंग्स टू R। ठीक है, हमने लिखा x बिलोंग्स टू R। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ कि हमें जो फाइंड करना है। सबसे पहले हम FOG फाइंड करेंगे। तो यहां देखते हैं, नाउ FOG और हमने वेरिएबल क्या लिया है, x लिया है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं f फंक्शन ऑफ gx। f इज द फंक्शन ऑफ gx। ठीक है, इस FOGX का मतलब है f इज द फंक्शन ऑफ gx। अब हमें यहां से gx की वैल्यू पुट करनी है। तो यहां से हमने जब gx की वैल्यू पुट की तो देखिए gx की वैल्यू क्या गिवन है, x अपॉन x माइनस 1। gx की वैल्यू क्या गिवन है, x अपॉन x माइनस 1। ये हमारे पास आ गया फंक्शन ऑफ gx। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, ये जो fx है इसको हम क्या मानेंगे, fx मानते हुए आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहां से हमारे पास fx की क्या वैल्यू है, x स्क्वायर प्लस 2। क्या वैल्यू है, x स्क्वायर प्लस 2। तो यहां हमारे पास ये जो पूरा x अपॉन x माइनस 1 है, ये पूरा किसकी जगह आएगा, x की जगह आएगा। ये हमें ध्यान रखना है। तो यहां हमारे पास जो x की वैल्यू है वो हमने यहां पुट की, कितनी हो गई, x अपॉन x माइनस 1 स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर कर दिया, और प्लस 2 है तो हमने प्लस 2 भी इसमें कर दिया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2। और जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद में देखिए ध्यान से, x स्क्वायर ऐसे के ऐसे रहेगा और ये जो डिनोमिनेटर है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर, और एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा x माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है वो किसकी आ गई, FOGX की आ गई हमारे पास। ऐसे ही हम क्या फाइंड करेंगे, GOF फाइंड करेंगे। अगेन GOFX। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमें क्या किसकी वैल्यू पुट करनी है, fx की वैल्यू पुट करनी है। इसका मतलब ये है कि जो g है वो फंक्शन है किसका, fx का। g जो है वो फंक्शन है किसका, fx का है। g इज द फंक्शन ऑफ fx। यहां से fx की वैल्यू हमें पुट करनी है। क्या गिवन है fx की वैल्यू, fx की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 2। fx की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 2। अब हमें क्या करना है, इस x स्क्वायर प्लस 2 को पूरा x मानते हुए gx की वैल्यू में पुट करना है। तो यहां से हमने gx की वैल्यू में पुट किया। तो देखिए ध्यान से, x की जगह हमें x स्क्वायर प्लस 2 लेना है, तो x स्क्वायर प्लस 2 हमने लिया। यहां भी x की जगह हमें x स्क्वायर प्लस 2 लेना है, और माइनस 1 क्वेश्चन में हमें गिवन है। यहां से हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। ये हो गई हमारे पास वैल्यू किसकी, GOF की। ये GOF की वैल्यू हो गई। ठीक है, और यहां से ये जो वैल्यू हो गई वो हो गई FOG की। ये हमारे पास 1 नंबर का क्वेश्चन आता है राजस्थान बोर्ड में, या तो आपसे FOG पूछेगा या फिर GOF पूछेगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर ये ऐसे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो है आपके एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन होगा। अगर आपके पास बुक है तो बुक भी लेके बैठिए आप, और अगर आपके पास बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ अपने पास स्क्रीन के ऊपर भी क्वेश्चन होंगे, तो आप उस स्क्रीन के ऊपर भी आसानी से क्वेश्चन को पढ़ के कर सकते हैं प्रैक्टिस। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 3 फंक्शन दे रखे हैं, f, g एंड h। 3 फंक्शन है। यहां हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, यहां हमें 3 फंक्शन दे रखे हैं। क्या क्या फंक्शन है, f, g एंड h। 3 फंक्शंस हैं,
और तीनों के तीनों कहाँ डिफाइन है, R टू R में डिफाइन है। तीनों के तीनों कहाँ डिफाइन है, F भी R टू R में डिफाइन है, G भी R टू R में डिफाइन है और H भी R टू R में डिफाइन है। ठीक है, यहां हमें fx की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है x स्क्वायर, fx की वैल्यू x स्क्वायर है, gx की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है cos x और hx की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है 2x प्लस 3। hx की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 3 है। यहां हमें फाइंड करना है h ऑफ g ऑफ f और ये जो हमें लेनी है वैल्यू वो किसके साथ लेनी है, √2 पाई के साथ वैल्यू लेनी है। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। ध्यान से देखिए, तीन फंक्शन है f g h, fx x स्क्वायर है, gx cos x है, hx 2x प्लस 3 है और हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है h ऑफ g ऑफ f √2 पाई। तो जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि हमें ये जो तीनों फंक्शन है वो R टू R में डिफाइन है, दे रखा है। तो मैंने आपको पहले ये बताया कि जो चीज हमें फाइंड करनी है क्या वो एग्जिस्ट करेगा। तो अगर वो एग्जिस्ट करता है तो हमें लिखना है पहले। तो यहां हम लिखेंगे here f is belongs to R टू R, ठीक है, डिफाइंड टू R टू R, g is defined R to R and h is also defined R to R. So h of g of f exist, ये जो है वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये भी क्या होगा, R टू R में डिफाइन होगा। अब हम इसका जो सॉल्यूशन है वो करते हैं। तो देखिए आगे यहां से वैल्यू देखते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करते हैं, √2 पाई नहीं लेके हम इसको x मान लेते हैं। जैसा कि मैंने पीछे बताया आपको, यहां हमारे पास हम क्या मान लेते हैं, लेट x इज बिलोंग्स टू R। यहां से हमने इसको क्या मान लिया, x को जो वेरिएबल गिवन है उसको हमने जो भी हमारा सेट दे रखा है कि रियल नंबर का सेट है तो रियल नंबर में हमने उसको मान लिया। तो x इज बिलोंग्स टू R। अब यहां देखते हैं हमारे पास नाउ h ऑफ g ऑफ f जो x के साथ होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी है वो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए साथ के साथ हम एक एक पीछे से हटाते जाते हैं। तो यहाँ ध्यान से हमें ये देखना है h ऑफ g, यहाँ हमारे पास क्या है लास्ट में fx। तो हमें सबसे पहले किसकी वैल्यू पुट करनी है, fx की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ से fx कितना है, x स्क्वायर है। fx कितना है, x स्क्वायर है। तो हमने fx की वैल्यू क्या पुट कर दी, x स्क्वायर पुट कर दी। उसके बाद में हमें इसको x मानते हुए gx की वैल्यू में पुट करना है। इसको क्या करना है, x मानते हुए x स्क्वायर को x मानते हुए यहाँ gx की वैल्यू में पुट करना है। तो यहाँ से हमारे पास जो gx की वैल्यू है वो cos x है और x की जगह हमें क्या लिखना है, x स्क्वायर। x की जगह हमें क्या लेना है, x स्क्वायर लेना है। अब तीसरा फंक्शन हमारे पास बचा h। तो x को क्या मानना है, हमें cos x स्क्वायर मानना है और इसमें पुट करना है। तो ध्यान से देखिए हमारे पास ये जो हो जाएगा 2x प्लस 3 है। तो यहां से हमने 2 x की वैल्यू हमें क्या लेनी है, cos x स्क्वायर। तो यहां से हमने cos x स्क्वायर लिया प्लस 3। अब हमें क्या करना है, जो h ऑफ g ऑफ f वैल्यू है वो हमें x नहीं मान के x की जगह क्या लेना है, √2 पाई लेना है। तो हमने x की जगह पर क्या लिखा, √2 पाई लिखा। और यहाँ भी x की जगह हमें क्या लेना है, √2 पाई लेना है। तो यहाँ से मैंने √2 पाई लिया। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया प्लस 3। यहाँ जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos 2 पाई प्लस 3
और cos 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। cos 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 और यहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 5 बिकॉज cos 2 पाई इज 1। cos 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो यहां से हमने cos 2 पाई की वैल्यू 1 पुट की, 2 1 जा 2 प्लस 3 कितना हो गया 5। तो यहां से हमारे पास h ऑफ g ऑफ f अंडर रूट 2 पाई की जो वैल्यू है वो कितनी होगी 5 होगी। ठीक है, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 5 था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 हमने करवा दिया। ठीक है, देख लीजिए एक बार, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकूं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा वो है आपके एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 में हमें इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है और उस इनवर्स फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इनवर्स फंक्शन की वैल्यू भी आपको फाइंड करनी आनी चाहिए। हम कैसे उसमें वैल्यू फाइंड करते हैं, तो देखिए क्या होगा इसमें। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो एग्जाम्पल नंबर 7 है, एग्जाम्पल 7 देखिए, यहां हमें फंक्शन गिवन है f, यहां हमें गिवन क्या है फंक्शन है जो कि डिफाइन है r टू r में, और fx की जो वैल्यू हमें गिवन है वो गिवन है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, और हमें फाइंड करना है f इनवर्स 8 एंड f इनवर्स 9। हमें जो फाइंड करना है वो करना है f इनवर्स 8 एंड f इनवर्स 9। ये दो वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। तो देखिए, जब भी हमारे पास f इनवर्स फंक्शन फाइंड करना आ जाए तो जो भी हमें फाइंड करना है उसको एक वेरिएबल के इक्वल हम मानते हैं। तो यहां से हमने मान लिया f इनवर्स 8 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहां से हमने इसको मान लिया ये y के इक्वल है। किसके इक्वल है ये y के इक्वल है, तो हमने इसको मान लिया y। ठीक है, यहां हम लिखेंगे लेट f इनवर्स 8 इज इक्वल्स टू y। हमने इस इनवर्स फंक्शन जो फाइंड करना है उसको किसके इक्वल मान लिया, y के इक्वल मान लिया। ये जो हमारे पास यहां हम इसको x के इक्वल मानते हैं, ये x हो गया। यहां से f इनवर्स उधर जाएगा और ये fx हो जाएगा, और fx की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी 8 के इक्वल। यहां से हम fx की वैल्यू पुट करेंगे, fx की वैल्यू क्या गिवन है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इक्वल्स टू 8। यहां से हमारे पास 8 प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास श्रीधर-आचार्य मेथड होता है, तो हम यहां से x की वैल्यू बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4a की वैल्यू 1, b की c की वैल्यू 1, तो यहां हमारे पास हो जाएगा 4/2a। ठीक है, तो यहां से हमारे पास जो x की वैल्यूज हैं आएगी वो दो वैल्यूज होंगी, एक तो यहां -5 प्लस के साथ होगा और दूसरा यहां हमने -5 प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा 21/2। तो देखिए यहां हमारे पास ये जो x की वैल्यू थी वो किसके इक्वल थी, f इनवर्स 8 के इक्वल थी। यहां हमारे पास x की जो वैल्यू थी वो किसके इक्वल थी, f इनवर्स 8 के इक्वल थी। तो यहां से x की जो वैल्यूज हैं वो क्या क्या होगी, एक तो होगी -5 प्लस अंडर रूट 21/2 और दूसरी होगी -5 माइनस अंडर रूट 21/2। तो ये दो वैल्यूज जो है वो किसकी हो जाएगी, f इनवर्स 8 की। सिमिलरली हमारे पास f इनवर्स 9 के लिए हम क्या करेंगे, उसको भी अगेन f इनवर्स लेट
एफ इनवर्स 9 जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, x के इक्वल हो जाएगा, इनवर्स उधर जाएगा और ये किसके इक्वल हो जाएगा, fx इक्वल्स टू 9 के। fx की वैल्यू यहां से हम पुट करेंगे तो fx है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इक्वल्स टू 9। यहां से 9 इधर जाएगा, 0 हो जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 0। तो यहां से x की दो वैल्यूज हमारे पास आ गई, एक तो x की वैल्यू आएगी 0 और दूसरा आएगी -5, कि x कॉमन लेंगे तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी और +5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास जो x किसके इक्वल था, f इनवर्स y के इक्वल 9 के इक्वल था, तो f इनवर्स 9 की जो वैल्यू है वो क्या क्या हो जाएंगी, 0 एंड -5, क्या क्या होगी, 0 एंड -5। तो ये हो गए हमारे पास थर्ड क्वेश्चन हमारा f इनवर्स 8 की वैल्यू और f इनवर्स 9 की वैल्यू। ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं f इनवर्स की वैल्यू फाइंड करने वाले, ठीक है। आगे हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन एग्जांपल 9। देखिए एग्जांपल 9 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है ये 2 या 3 नंबर में हमारे पास क्वेश्चन आ जाए, तो हमें देखना है कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है, किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन नहीं होके ऐसा क्वेश्चन आ जाए इसमें डिजिट्स चेंज हो जाए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जांपल 9। तो देखते हैं एग्जांपल 9 को, ध्यान से देखिए। यहाँ हमें फंक्शन दे रखा है, वो भी R2R है। फंक्शन जो है वो गिवन हमें फंक्शन f है जो कि डिफाइन है R2R में, और fx की जो वैल्यू गिवन है वो गिवन है x³ + 2। यहाँ क्या गिवन है, fx की वैल्यू x³ + 2 हमें गिवन है, ठीक है। आगे हमें फाइंड करना है, देन प्रूव दैट f इज बाइजेक्शन, आल्सो फाइंड इनवर्स फंक्शन ऑफ f। हमें ये बताना है कि ये जो फंक्शन f है ये बाइजेक्शन होगा। अब आपको पता है कि जब हम बाइजेक्शन प्रूफ करते हैं तो दो चीजें हमें इसमें प्रूफ करनी होती है। एक तो इस फंक्शन को हमें 1 फंक्शन बताना होगा, ठीक है, और दूसरा हमें इस फंक्शन को ऑन टू फंक्शन बताना होगा। 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन अगर हमने इसको प्रूफ कर दिया तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, बाइजेक्शन हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होगा। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले जो हमें इस फंक्शन को जब क्या बोलते हैं 1 फंक्शन प्रूफ करना होता है तो हम x की जगह दो वेरिएबल लेते हैं, x1 और x2। तो यहां से हमने क्या लिखा, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू R। x1 एंड x2 बिलोंग्स टू R। तो अगर हमारे पास x1 और x2 R में बिलोंग करते हैं तो यहां से fx1 जो होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, fx2 के इक्वल होना चाहिए। यहाँ जब हम fx में वैल्यू पुट करेंगे तो ये x1³ + 2 हो जाएगा, ये x2³ + 2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से x1 किसके इक्वल आ गया, x2 के इक्वल आ गया। और अगर आपको 1 की डेफिनेशन पता हो कि जो हमारे पास डोमेन के सभी एलिमेंट है उनकी एक कोडोमेन में इमेज होनी चाहिए, हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज होनी चाहिए कोडोमेन में, अगर आपको पता है तो यहाँ हमारे पास सबके लिए अलग अलग वैल्यू होगी, सबकी अलग अलग इमेज होगी, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, हेंस fx इज 1 तो यहां से हमारे पास fx जो है अगर x1 x2 के इक्वल आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अब हमें क्या करना है, इसको ऑन टू क्या करना है, प्रूफ करना है। तो यहां से ऑन टू प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं सॉरी, ऑन टू फंक्शन प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ एक तीसरा वेरिएबल लेते हैं और उस तीसरे वेरिएबल को हम क्या करते हैं कि यहाँ एक चीज मैं आपको बता दूं कि ऑन टू फंक्शन जो होता है वो होता क्या है। ऑन टू फंक्शन ये होता है कि हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक डोमेन होता है, एक कोडोमेन होता है। कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं, कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी इमेज
इमेज होनी चाहिए किसके अंदर, डोमेन के अंदर। कोडोमेन की प्री इमेज होनी चाहिए किसके अंदर, डोमेन के अंदर। सभी एलिमेंट्स, कोडोमेन के सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज होनी चाहिए डोमेन के अंदर। उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। यहीं से हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने लिया, नाउ अगेन लेट y is belongs to r। हमने तीसरा वेरिएबल लिया y और y को किसमें बिलोंग कर दिया, यहां से y हमारे पास किसमें बिलोंग करता है, r में बिलोंग करता है। और अगर हमारे पास y r से बिलोंग करता है तो यहां से ये जो y माइनस 2 1/3 वैल्यू होगी वो भी किसमें बिलोंग करेगी, r में बिलोंग करेगी। कैसे, ये मैंने कैसे फाइंड किया, ये कैसे आया आपको ये पता होना चाहिए। तो ये कैसे आया मैं आपको बताता हूं। देखिए हमारे पास फंक्शन क्या है, x² + 2। हमारे पास फंक्शन क्या है, सॉरी x³ + 2 है। इसको हमने y के इक्वल मान लिया, यहां से x की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो x की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले +2 उधर जाके माइनस होगा और फिर जो क्यूब है वो उधर जाके क्यूब रूट हो जाएगा। तो ये जो x की वैल्यू होती, ये जो x की वैल्यू होगी वो भी किसमें बिलोंग करेगी, r में बिलोंग करेगी। ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास जो फंक्शन ऑफ, ठीक है, तो देखिए यहां से हमारे पास ये जो होगा सच दैट अगर हम इस y माइनस 2 1/3 को फंक्शन की वैल्यू में पुट करें, मतलब हम अगर x की जगह पर क्या लें, y माइनस 2 1/3, तो ये भी किसके इक्वल होना चाहिए, y के इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल होना चाहिए, y के इक्वल। तो देखते हैं, देखिए इसको x मानते हुए यहां पुट करते हैं तो देखिए क्या होगा, यहां से x³ हो जाएगा तो y माइनस 2 1/3 और इसका हमें क्या करना है, क्यूब करना है +2। यहां से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा y माइनस 2 और इधर बचा +2, दोनों कैंसिल आउट हुए और ये किसके इक्वल आ गया, y के इक्वल आ गया। तो हमने y को r में बिलोंग किया था, मतलब यहाँ भी हमारे पास जो इसकी प्री इमेज है वो क्या आ गई, वो भी y आ गई। मतलब हमारे पास जो कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट है उनकी प्री इमेज किसमें एग्जिस्ट करती है, डोमेन में एग्जिस्ट करती है। तो हमें लिखना है हेंस प्री इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन एग्जिस्ट इन डोमेन, ठीक है। यहां से हमारे पास ये हमने लिखा। तो अगर हमारे पास इसमें कोडोमेन की सभी वैल्यूज अगर डोमेन में एग्जिस्ट करती है तो यहाँ हमारे पास fx जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। fx इज ऑन टू फंक्शन हो गया। और अगर हमारे पास ये ऑन टू फंक्शन हो गया, देयरफॉर fx इज बाइजेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, बाइजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये ऑन टू भी हो गया, हमने इसको 1 भी फाइंड कर दिया, प्रूफ कर दिया, 1 भी प्रूफ कर दिया, हमने ऑन टू भी प्रूफ कर दिया, तो ये क्या बन गया, बाइजेक्शन बन गया। तो पहली चीज जो हमें प्रूफ करनी थी वो हमने फाइंड कर ली कि हमारे पास ये क्या हो गया, बाइजेक्शन हो गया। अब दूसरा हमें फाइंड करना है इसका इनवर्स। तो देखिए इनवर्स के लिए हमें क्या करना है, नाउ लेट f इनवर्स y इक्वल्स टू x। हमने इसका जो इनवर्स है f इनवर्स y को क्या माना, x के इक्वल माना। तो यहां से हमारे पास जो fx है वो किसके इक्वल हो जाएगा, y के इक्वल हो जाएगा। fx किसके इक्वल हो जाएगा, y के इक्वल हो जाएगा। यहां से fx की वैल्यू हम पुट करते हैं तो ध्यान से देखिए fx की वैल्यू है x³ + 2 इक्वल्स टू y। यहां से x की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 2 पावर 1/3। यहाँ जो x की वैल्यू थी
वो इसका इनवर्स फंक्शन था। सो एफ इनवर्स y जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, y माइनस 2 1/3। और अगर हम y की जगह x लेंगे तो इसका इनवर्स भी क्या हो जाएगा, x माइनस 2 1/3। ठीक है, हमें y f इनवर्स y फाइंड कर लिया। अगर हम इस y वेरिएबल की जगह x ले लेंगे तो भी हमारे पास इनवर्स यही रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये था हमारा एग्जांपल 9 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए और ये क्वेश्चन जो आएगा वो कितने नंबर का आएगा, 3 मार्क्स का ये हमारे पास होगा एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हमारा एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल 10 देखिए, एक्सरसाइज 1.2 से पहले हमें एग्जांपल 10 गिवन है। यहाँ हमें दो फंक्शन गिवन है, एक तो f है दूसरा g है। ठीक है, तो यहाँ एग्जांपल 10 जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं इसमें क्या गिवन है। सबसे पहले जो फंक्शन f है वो q टू q में डिफाइन है। ठीक है, और जो फंक्शन g है वो भी q से q में डिफाइन है। fx जो हमें दे रखा है 2x दे रखा है, और जो gx की वैल्यू गिवन है वो है x माइनस 2। ठीक है, gx की वैल्यू क्या है, सॉरी x प्लस 2 है। हमें प्रूफ करना है GOF इनवर्स, GOF जो होगा वो इसका जो इनवर्स है वो f इनवर्स ऑफ g इनवर्स के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ये चीज हमें प्रूफ करनी है यहाँ पर। तो देखिए ध्यान से, अगर हम देखें fx 2x है, gx x प्लस 2 है, तो क्या आपको ये दोनों लीनियर इक्वेशन दिखाई देती है? क्या ये दोनों लीनियर है? ये दोनों लीनियर है। अगर ये दोनों हमारे पास लीनियर है, 2x लीनियर होता है, x प्लस 2 लीनियर होता है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएंगे, बाइजेक्शन हो जाएंगे। ठीक है, सिंस fx and gx are linear functions, therefore fx and gx are bijections। अब हमने ये बाइजेक्शन प्रूफ क्यों किया? क्योंकि जब हमारे पास कोई फंक्शन बाइजेक्शन होता है तभी हम उसका इनवर्स फाइंड कर पाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इनवर्स f इनवर्स एंड g इनवर्स आर एग्जिस्ट। तो अगर हमारे पास ये दोनों बाइजेक्शन होंगे तो f इनवर्स और g इनवर्स क्या होंगे, एग्जिस्ट होंगे, ये हमें पता है। ठीक है, तो यहां से हम देखते हैं, सिंस fx इक्वल्स टू 2x है। ठीक है, और ये मैं एक बार वापस इसको लिखता हूं, f एक फंक्शन है, q से q में वो डिफाइन है, और fx की जो वैल्यू है वो 2x है। तो f इनवर्स x क्या हो जाएगा, x/2, क्योंकि ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। सिमिलरली g जो है वो भी q से q में डिफाइन है, और gx की जो वैल्यू है वो x प्लस 2 है। तो यहां से g इनवर्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस 2। तो ये प्लस 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमने f इनवर्स की और g इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम देखते हैं कि क्या हमारे पास GOF जो इनवर्स होगा क्या वो एग्जिस्ट करता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास अगर कोई भी फंक्शन बाइजेक्शन होता है, अगर कोई भी दो या दो से ज्यादा फंक्शन बाइजेक्शन होते हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि अगर कोई भी दो या दो से ज्यादा फंक्शन बाइजेक्शन होते हैं तो उनका कंपोजिशन फंक्शन भी क्या होता है, बाइजेक्शन होता है। अगर कोई दो फंक्शन बाइजेक्शन होते हैं तो उनका कंपोजिशन फंक्शन भी क्या होता है, बाइजेक्शन होता है। तो यहां हमें लिखना है वी नो दैट
कंपोजिशन ऑफ बाइजेक्शन functions is also bijection। ठीक है कि अगर हमारे पास बाइजेक्शन फंक्शन का कंपोजिशन होता है तो उनका जो कंपोजिशन फंक्शन होगा वो भी क्या होगा, बाइजेक्शन होगा। सो GOF इनवर्स एग्जिस्ट, कि जो GOF इनवर्स होगा यहां जो हमें फाइंड करना है वो क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। ये हमें पता होना चाहिए। अब हम फाइंड करते हैं GOF। पहले GOF फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद में इनवर्स फाइंड करेंगे। तो देखते हैं GOF x क्या होगा, यहां से ये हो जाएगा fx, और fx की वैल्यू क्या गिवन है, हमें 2x गिवन है। यहाँ g की वैल्यू में हमें x की जगह 2x पुट करना है, तो ये हो जाएगा 2x + 2। और अगर हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है तो इनवर्स क्या हो जाएगा, ये माइनस उधर जाके प्लस जो है उधर जाके माइनस हो जाएगा, और मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इसका इनवर्स क्या हो गया, x - 2/2। इक्वेशन नंबर हमने इसको मान लिया 1। चलिए इसको इक्वेशन यहां लिखते हैं। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, और ये इक्वेशन 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आगे काम आएगी इक्वेशन, तो हमने इनको इक्वेशन लिख लिया। ये हमने GOF इनवर्स फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, F इनवर्स ऑफ G इनवर्स। तो देखिए नाउ F इनवर्स ऑफ G इनवर्स क्या होगा, देखते हैं। सबसे पहले हमें F इनवर्स G इनवर्स x फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिए, हमने पीछे इक्वेशन 2 में G इनवर्स x की वैल्यू पता है कितनी है, x - 2 है। G इनवर्स की वैल्यू कितनी है, x - 2 है। और F इनवर्स की वैल्यू क्या है, x/2 है। तो यहाँ हमने x की जगह पर x - 2 ले लिया, और अपॉन 2 हमारे पास आ गया। तो ध्यान से देखिए इक्वेशन 3 और 4 से, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 जो हमारे पास GOF इनवर्स था वो किसके इक्वल हो गया, F इनवर्स ऑफ G इनवर्स के। ठीक है, तो यहां से हमने इसको प्रूफ कर लिया। तो एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को। आगे जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो होगा एक्सरसाइज 1.2 में जो क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 6, ये दोनों ही इस तरीके के क्वेश्चन मैंने करवा दिए। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1। मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं इसमें हमें क्या गिवन है, दो फंक्शन गिवन है fx और gx। fx है 2x - 3, gx है x³ + 3। यहाँ हमारे पास जो मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 होगा, इसमें हमें दो चीजें गिवन है, एक है fx और दूसरा है gx। दोनों r में डिफाइन है। fx की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है 2x - 3 और gx है 2x - 3 और gx है x³ + 5। ये हमें दो चीजें गिवन है। इसमें हमें फाइंड करना है f of g इनवर्स, f of g इनवर्स x। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो अभी मैंने आपको बताया
कि पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि ये एग्जिस्ट है या नहीं। तो अगर हमारे पास ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, उसके लिए हमें इन दोनों फंक्शन को क्या प्रूफ करना पड़ेगा, इन दोनों फंक्शन को हमें बाइजेक्शन प्रूफ करना पड़ेगा। इन दोनों फंक्शन को हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, बाइजेक्शन प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें इनवर्स फाइंड करना है तो इन दोनों फंक्शन को बाइजेक्शन प्रूफ करना पड़ेगा। जो fx है वो एक लीनियर फंक्शन है, दिख रहा है आपको साफ साफ, x की पावर 1 है, लीनियर फंक्शन है। अगर fx लीनियर फंक्शन है तो ये तो बाइजेक्शन होगा, लेकिन gx बाइजेक्शन है या नहीं ये हमें क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। तो देखते हैं, यहां से हमारे पास सिंस fx इज लीनियर फंक्शन, therefore fx is bijection। ठीक है, यहां से हमारे पास ये बाइजेक्शन हो गया। एंड gx इक्वल्स टू हमें क्या गिवन है, x³ + 5। ठीक है, सबसे पहले हम इसको 1 1 प्रूफ करते हैं। तो लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू R। तो हमारे पास fx1 जो है वो fx2 के इक्वल होना चाहिए। यहां हमने वैल्यू पुट की तो x1³ + 5 इक्वल्स टू x2³ + 5 हो जाएगा। यहां से x1 जो है वो x2 के इक्वल हो जाएगा। हेंस gx is यहां से gx is 1 1। gx जो है वो कौन सा फंक्शन हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया। अब हम इसको ऑन टू के लिए देखते हैं। तो ऑन टू के लिए क्या होगा, लेट y is belongs to R such that, मैंने आपको पहले भी बताया अभी कि ये जो y होता है इसको हमें fx के इक्वल पुट करना होता है। gx के लिए फाइंड कर रहे हैं तो gx के इक्वल पुट करना होगा। और gx की वैल्यू क्या है, x³ + 5। ठीक है, तो यहां से x की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी y - 5³। ठीक है, तो यहां हमें दिख रहा है कि y की सभी वैल्यू के लिए जो डोमेन है उसके अंदर प्री इमेज है। तो सिंस प्री इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ y एग्जिस्ट इन डोमेन। ठीक है, तो यहां से हमारे पास y की सभी वैल्यू किस में एग्जिस्ट करती है, डोमेन में एग्जिस्ट करती है। तो यहां से हमारे पास हेंस gx इज ऑन टू। तो यहां हमारे पास अगर ये ऑन टू भी हो गया, अगर ये 1 1 भी हो गया, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, देयरफॉर gx इज बाइजेक्शन। gx इज बाइजेक्शन फंक्शन। अब हमने प्रूफ कर दिया कि fx भी बाइजेक्शन है, gx भी बाइजेक्शन है। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि अगर दो बाइजेक्शन फंक्शन का हम कंपोजिशन फंक्शन फाइंड करते हैं तो वो भी क्या होता है, बाइजेक्शन होता है। ठीक है, वी नो दैट composition function of bijection functions is also bijection। ठीक है, तो हमारे पास ये बाइजेक्शन हो गया। सो जो हमें फाइंड करना है FOG इनवर्स, सो FOG इनवर्स x एग्जिस्ट,
ये क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। इतना करने के बाद में अब हम इसको फाइंड करेंगे, तो देखते हैं आगे एफ जी इनवर्स की वैल्यू क्या होगी। देखिए अब हम फाइंड करते हैं एफ ओ जी इनवर्स एक्स। इसकी वैल्यू को हमने किसके इक्वल मान लिया, y के इक्वल मान लिया। तो यहां से हमारे पास एफ ओ जी वाई जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, x के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एफ ओ जी वाई जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, x के इक्वल हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज फाइंड करते हैं। देखिए सबसे पहले एफ ऑफ जी वाई का देखते हैं। तो यहां से देखिए हमारे पास जी वाई की वैल्यू क्या थी, एक्स क्यूब प्लस 5। तो यहां से हमारे पास ये हो जाएगा वाई क्यूब प्लस 5। ठीक है, और एफ फंक्शन एफ की जो वैल्यू थी वो 2x माइनस 3 थी। तो ये हो जाएगा 2x की वैल्यू वाई क्यूब प्लस 5 माइनस 3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2y क्यूब प्लस 10 माइनस 3 2y क्यूब प्लस 7। तो ये हमारे पास हो गया। ठीक है, ये किसके इक्वल हो गया, x के इक्वल हो गया। किसके इक्वल हो गया, ये x के इक्वल हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। यहां से किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि y की जो वैल्यू है वो इसके इनवर्स के इक्वल है। तो यहां से जो y की वैल्यू होगी वो देखिए क्या होगी, प्लस 7 है उधर जाके माइनस हो जाएगा, जो 2 है ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और क्यूब है वो क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये y के इक्वल है तो y को हमने क्या माना था, एफ ओ जी इनवर्स। तो ये हो गई हमारे पास इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारे पास जो कि हमें ऑप्शन नंबर दे रखा है x माइनस 7 अपॉन 2। ऑप्शन नंबर बी हमें गिवन है। ठीक है, तो ये हमें इसमें सॉल्व करना है। देख लीजिए आप एक बार, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे हम बढ़ते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एफ एक्स गिवन है 2x प्लस 3, जी एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 1। और हमें फाइंड करना है GOF2। GOF2 हमें फाइंड करना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहां हमारे पास GOF जो होगा वो R2R में डिफाइन होगा। तो ये क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट हो जाएगा R2R में। ठीक है, तो हम GOF की पहले वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहां से G ऑफ fx की वैल्यू हमें गिवन है 2x प्लस 3, और gx की वैल्यू हमें गिवन है 2x प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1। हमें x की जगह क्या लेना है, 2 लेना है। तो GOF 2 की क्या वैल्यू होगी, ध्यान से देखिए, x की जगह हमें 2 पुट करना है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1। तो हो जाएगा 4 प्लस 3 7 स्क्वायर 49 प्लस 1 इक्वल्स टू 50। तो यहां हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा 50, ऑप्शन नंबर डी।
आगे देखते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 13। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 मिसलेनियस एक्सरसाइज का। देखिए आगे मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से हमारे जो मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 में इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो भी मिसलेनियस एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एफ ओ जी जी ओ एफ हमें फाइंड करना है, इक्विवेलेंट है या नहीं हमें ये देखना है। मैंने ऐसा क्वेश्चन करवा दिया तो आपको खुद को करके देखना है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जरूर कीजिएगा। और इसी का क्वेश्चन नंबर 16 भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, तो आप खुद कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा इनकी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल आरबीएससी गुरुजी को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा जो अगला चैप्टर होगा उस चैप्टर के लिए हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाएंगे और आपके लिए उपलब्ध करवाएंगे। आप इस लॉकडाउन में घर पर बैठे बैठे आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर आपके पास इनका सॉल्यूशन नहीं है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम इसका सॉल्यूशन आपको जरूर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।